हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज बात करेंगे एन्यूप्लॉयडी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले एन्यूप्लॉयडी और उससे रिलेटेड मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नलीसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है बेटा एन्यूप्लॉयडी। ठीक है, एन्यूप्लॉयडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो हम लोग धीरे धीरे मेंडेलियन डिसऑर्डर से शिफ्ट कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते वो जीन के म्यूटेशन होते। जैसे सिकल सेल एनीमिया जो था उसमें एक जीन का म्यूटेशन था, थैलेसीमिया में भी म्यूटेशन था। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर होते, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सारे डिसऑर्डर्स में जनरली क्रोमोसोम का प्रॉब्लम रहता है, एक जीन का प्रॉब्लम नहीं रहता, पूरे पूरे क्रोमोसोम का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, वन सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी। ठीक है, अनयूप्लॉयडी बताने से पहले आई थिंक आई शुड टेल यू व्हाट यू मीन बाय यूप्लॉयडी। ठीक है, तो एक वर्ड समझेंगे, यूप्लॉयडी किसको बोलते हैं। ठीक है, यूप्लॉयडी हम लोग बोलते हैं करेक्ट क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर ऑर्गेनिज्म में नेचुरली होना चाहिए, अगर वही है तब उस केस में हम लोग बोलते हैं यूप्लॉयडी। सो यूप्लॉयडी का एक्चुअली में मतलब है नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, नॉर्मल क्रोमोसोम काउंट या फिर नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है नॉर्मल, वो क्या है 46 या फिर 23 पेयर्स। ठीक है, सो यूप्लॉयडी ह्यूमन में क्या हो गया 26 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अनयूप्लॉयडी। अनयूप्लॉयडी जो है ये यूप्लॉयडी का अपोजिट हो गया। देखो ना, यूप्लॉयडी मतलब नॉर्मल और एन यूप्लॉयडी मतलब एबनॉर्मल। ठीक है, क्या हो गया बेटा एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जनरली एक क्रोमोसोम या तो कम रहेगी या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहेगी। मतलब जनरली या तो 46 में एक कम होकर 45 हो जाएगा या तो 46 में एक बढ़ करके 47 हो जाएगा। बेटा ये जनरल है, जनरली मैंने बोला। ठीक है, तो याद रखो क्रोमोसोम अगर नंबर उसका एबनॉर्मल हो गया तो सेल क्या हो गया एन्यूप्लॉयडी में चला गया। व्हेन क्रोमोसोम नंबर इज एबनॉर्मल द सेल कैन बी कॉल्ड एन्यूप्लॉयड। ठीक है, लेकिन जनरली याद रखो जनरली क्या होता है गेन और लॉस ऑफ, जनरली गेन और लॉस ऑफ, या तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगी या तो एक चली जाएगी एक्स्ट्रा, गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। जनरली क्या होता है गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी ह्यूमन में 2n प्लस माइनस 1, या तो एक बढ़ जाएगी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 हो जाएगा मतलब 46 से 47 हो जाएगा, या तो एक कम हो जाएगी 2n माइनस 1 मतलब 46 से एक कम होकर 45 हो जाएगी। उन दोनों केस को क्या बोलेंगे अनयूप्लॉयडी। ठीक है ना, नेक्स्ट एक केस और होता है, एक स्पेशल केस होता है, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी। सो पॉलीप्लॉयडी अगेन इज अ स्पेशल केस। पॉलीप्लॉयडी में क्या होता है एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ कंप्लीट सेट। अगर सारे क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म के आ गए, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी में आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल 3n हो गया, टेट्राप्लॉइड 4n हो गया, पेंटाप्लॉइड 5n, हेक्साप्लॉइड 6n हो गया, एटसेट्रा, ये सारे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी में एक क्रोमोसोम इधर उधर नहीं आती बेटा, कंप्लीट सेट इधर उधर आता है। जैसे ह्यूमन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 46 है, इसमें एक सेट क्या है 23 और दूसरा सेट क्या है 23, मतलब मेल पेरेंट से आया 23 स्पर्म से और एग से आया 23। तो ये जो एक सेट है अगर ऐसा एक और सेट आ जाए मतलब अनदर 23, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉयडी। जब एक सेट पूरा पूरा आ जाए, उसके मल्टीपल में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी। इट कैन बी ट्राइप्लॉयडी, टेट्राप्लॉयडी, पेंटाप्लॉयडी, हेक्साप्लॉयडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन याद रखो आज अपना इंटरेस्ट किसमें है, आज अपना इंटरेस्ट जो है वो है अन्यूप्लॉयडी में। और अन्यूप्लॉयडी जनरली गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम को बोलते हैं, जनरली गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम को बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखो क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा है कॉज क्या है इसका,
क्यों होती है एन्यूप्लॉइडी? तो इसका कॉज है फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ chromatids, failure of separation of chromatids during cell division, during cell division। बेटा सेल डिवीजन के टाइम पे अगर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए तो एक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमेटिड आ जाएगा, एक सेल में कम क्रोमेटिड आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका कॉज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एक कॉज और हो सकता है, एक कॉज और हो सकता है, वो है फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है बेटा? एनाफेज 1 में होता। कब होता? एनाफेज 1। फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 1। इससे भी क्या हो जाएगी? अन्यूप्लॉइडी हो जाएगी। सो अन्यूप्लॉइडी क्रोमेटिड के सेपरेशन जो कि एनाफेज 2 में होता है और एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होता है, और या तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के फेल्यूर ऑफ सेपरेशन जो कि एनाफेज 1 में हो सकता है, इससे हो जाएगी। बेटा फेल्यूर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड कब होगा? एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 और एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होगा। इसमें क्रोमेटिड सेपरेट ना होने की वजह से अन्यूप्लॉइडी होती है, लेकिन यहां पे देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ना होने की वजह से अन्यूप्लॉइडी होती है। ये दोनों बेटा सेम कॉज करेंगे, अभी मैं आपको एक पिक्चर बना के समझाता, लेकिन याद रखो इन दोनों को जब ये सेपरेट होने से फेल हो जाते हैं, तो जब फेल हो जाते हैं सेपरेट होने से, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। अगर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते, तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड या डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन नहीं सेपरेट हो पाते तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता, आई थिंक विजुअली दिस इज मोर इलस्ट्रेटेबल, तो विजुअली मैं समझाने की कोशिश करता। मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2n = 4 है, तो मुझे कितनी क्रोमोसोम बनानी चाहिए? 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 4 क्रोमोसोम बनानी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक क्रोमोसोम का पेयर मैं बना रहा हूं, ये बड़ी वाली क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हो गई एक और ये हो गई उसकी होमोलॉगस। नेक्स्ट दूसरी क्रोमोसोम में बना दे रहा हूं जो छोटी वाली क्रोमोसोम है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये दोनों पेयर्ड है, ये दोनों पेयर्ड है। ठीक है, सो ये सेल जो है ये डिप्लॉयड सेल है, मतलब इसमें हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है। और मान लो कि ये क्या है? ये गैमीटोगोनिया है। क्या है? गैमीटोगोनिया। गैमीटोगोनिया मतलब गैमीट बनाने वाला सेल। और ये क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस, तो आप इसको बोल सकते हो ये मियोसाइट है, मियोसिस करेगा। तो 2n = 4 एक केस ले लिया समझाने के लिए। ठीक है, अब एनाफेज 1 में कब बेटा? एनाफेज 1 में अगर सेपरेशन ना हो, एनाफेज 1 में अगर क्या हो जाए? नॉन डिसजंक्शन, तो देखो क्या होगा उस केस में? अगर एनाफेज 1 में क्या हो जाए? नॉन डिसजंक्शन। मान लो कि बड़े वाली क्रोमोसोम ये सेपरेट नहीं हुई, ये वाले सेपरेट हो गए, मतलब देखो एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, लेकिन जो ये वाली है इसमें दोनों ऊपर चले गए, मतलब सेपरेट नहीं हुए। बड़ी वाली सेपरेट नहीं हुई, छोटी वाली सेपरेट हो गई। अब इससे जो 2 सेल बनेगा, जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो ये 2 सेल नीचे अलग ऊपर अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाले सेल में क्या कंडीशन आ जाएगी? देखो ऊपर वाले सेल में कंडीशन ये आ जाएगी कि बड़ी वाली 2 क्रोमोसोम आ जाएगी। ठीक है, देखो इस तरह से, और छोटी वाली 1 क्रोमोसोम आ जाएगी। छोटी वाली तो नॉर्मल है, लेकिन बड़ी वाली 1 आनी थी, 2-2 आ गई। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा जो सेल बनेगा, मतलब नीचे वाला सेल, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें कंडीशन जो है कुछ और ही हो जाएगी। उसमें बस 1 ही क्रोमोसोम आएगी, छोटी वाली, बड़ी वाली आएगी नहीं। तो देखो ये कैसा हो गया? इसमें अलग होके एक बड़ी इधर एक बड़ी इधर जानी थी, इसमें छोटी वाली डिसजंक्शन करके एक इधर जानी थी, लेकिन यहाँ पे छोटे वाले का डिसजंक्शन शो किया और बड़े वाले का डिसजंक्शन नहीं शो किया। इसकी वजह से क्या हो गया? क्रोमोसोम की
कंडीशन ऐसी हो गई, एक में एक्स्ट्रा आ गई, एक में नहीं आई, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, अभी इसमें होगा एनाफेज 2, क्या होगा, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टर क्रोमेटिड जब सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, तो देखो ऐसा हो गया, ये दो बड़े वाले हो गए और एक क्या हो गया, छोटा वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बस एक छोटा वाला होगा, बड़े वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या आप देख पा रहे हो क्या, ठीक है, मैं केस को थोड़ा इक्वली साइज बना रहा हूं, देखो ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो एब नॉर्मल हो गया ना, अभी इसमें भी दो होने चाहिए थे, इसमें भी दो होने चाहिए थे, ठीक है। बेटा ये गैमीट बन रहे ना, तो आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, डिप्लॉयड से, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल से मतलब 2n से हैप्लॉयड गैमीट बनते हैं, n गैमीट बनते हैं। लेकिन ये गैमीट देखो कैसा बना है, ये गैमीट कैसा बना है, ये गैमीट बना है n+1 और ये गैमीट बना है n-1। कैसे बना है, यहां 2n इक्वल टू 4 है ना, तो n कितना आना चाहिए, n2 आना चाहिए ना, ठीक है। यहां पे 2 + 1 3 आ गया और यहां पे n-1 2 - 1 1 क्रोमोसोम आ गया। तो आप देख रहे हो यहां पे एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन शो किया है। इसी तरह से नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 2 में भी हो सकता है। एनाफेज 2 वाला मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शो करता आपको, ठीक है ना। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले इसको पूरा कर लेते हैं। मान लो अब ये फर्टिलाइज हो जाए, ये दोनों जो गैमीट यहां बने ये फर्टिलाइज हो जाए नॉर्मल, बेटा कैसे, नॉर्मल गैमीट से। तो अगर मान लो नॉर्मल गैमीट बन रहा था इधर, तो नॉर्मल गैमीट तो ऐसा होगा ना बेटा, एक क्रोमोसोम इसमें होगी बड़ी वाली और एक क्रोमोसोम इसमें होगी छोटी वाली। देखो ऐसे सेल से नॉर्मल ऐसा गैमेट बनना चाहिए ना। सिमिलरली इसके साथ भी वही केस शो करते हैं हम लोग, एक क्रोमोसोम होगी बड़ी वाली, एक क्रोमोसोम होगी छोटी वाली, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा, ये दोनों जब फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा, जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा, एक ऐसा सेल बनेगा, एक ऐसा जाइगोट बनेगा जिसमें बड़ी वाली क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो गई, देखो 2 इधर से एक इधर से, और छोटी वाली क्रोमोसोम की 2 ही कॉपी हुई। देखो इसमें ये क्रोमोसोम बड़ी वाली क्रोमोसोम 3 बार आ गई ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वजह से ट्राइसोमी, क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, क्योंकि एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी आ गई। और ट्राइसोमी कंडीशन को क्या बोलते हैं, 2n+1, क्योंकि यहां पे कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे टोटल, 5, 4 + 1 5 इस केस में, ठीक है ना, 5 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये वाला गैमीट जिसमें एक क्रोमोसोम नहीं है ये फर्टिलाइज कर दिया इस नॉर्मल गैमीट को, तो इस केस में क्या बन जाएगा बेटा, इस केस में कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इधर से आएगा बस छोटा वाला, इधर से आएगा ऑब्वियसली छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। अब नोटिस करो यहां पे बड़ी वाली क्रोमोसोम एक ही है, दूसरी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जब एक क्रोमोसोम की होमोलॉग एब्सेंट हो। देखो बेटा यहाँ पे बड़े वाले की 3 है, लेकिन यहाँ पे बड़े वाले की एक ही है, होना कितनी चाहिए, 2, 3 होना भी एब नॉर्मल है, एक होना भी एब नॉर्मल है, कितना होना चाहिए, 2। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 क्रोमोसोम होनी चाहिए ना, लेकिन बड़ी वाली क्रोमोसोम यहाँ एक ही है क्योंकि इसने सप्लाई नहीं करी, सिर्फ ये वाली आई, ठीक है ना। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते, इसको हम लोग बोलते मोनोसमी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोसमी। मोनोसमी जो है उसकी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, 2n-1, देख रहे हो आप, 4-1 कितना आ रहा है, इस केस में 3 आ रहा है। तो अगर डिफाइन करना हो इन दोनों को, ट्राइसमी को मोनोसमी को, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ट्राइसमी हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी मतलब थर्ड कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी मतलब थर्ड कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसमी, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल लिखेंगे अभी यहाँ पे, जिनको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ते। पहला वाला कौन सा सिंड्रोम है, कौन सी बीमारी है, डाउन सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम में बेटा ऑटोजोम की ट्राइसोमी होती है, मतलब क्रोमोसोम 21 की क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। नेक्स्ट दूसरा डिजीज इसमें लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स में एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। ठीक है, मेल्स में याद रखो, मेल्स में होनी कितनी चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, लेकिन यहां पे मेल्स में एक क्रोमोसोम एक्स बढ़ गई, मतलब सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई। बेटा देखो, सेक्स क्रोमोसोम दो ही होनी चाहिए ना, ठीक है, दो एक्स है एक वाई है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया ना, तो यहां पे जो है ये ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है मेल्स में। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम किस वाले की, एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। अब इन दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या कंडीशन होगी, क्लाइनफेल्टर में भी और डाउन में भी क्रोमोसोम काउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, 47, क्योंकि यहां देखो, यहां पे एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी है, यहाँ पे 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी है। ठीक है, तो चाहे डाउन सिंड्रोम हो चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, इन दोनों में होता क्या है, 47 क्रोमोसोम होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट फिर आ गया मोनोसमी। ठीक है ना, मोनोसमी में भी क्या देखना है, देखो मोनोसमी में ये याद रखना अपने को कि एक क्रोमोसोम कम हो जाएगी। ठीक है, मोनोसमी में बेटा एक क्रोमोसोम कम हो जाएगी। ठीक है, तो मोनोसमी में एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस का है, उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। क्या, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं एक्सो फीमेल। क्या बोलते हैं, एक्सो फीमेल। इसमें मोनोसोमी होती है एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, यहाँ पे दो के बजाय एक ही एक्स क्रोमोसोम होती है। ठीक है ना, तो ये मोनोसोमी है किसकी, एक्स क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी है। तो इस फीमेल के अंदर 22 ऑटोसोम रहेगी प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम रहेगी, मतलब ऐसे फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम के और प्लस 1 एक अकेला क्या रहेगा, एक्स क्रोमोसोम, मतलब 22 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 44 प्लस 1 45 क्रोमोसोम ही रहेंगी। ठीक है, सो मोनोसमी में 45 क्रोमोसोम रहती, 2n-1, और यहां पे ट्राइसमी में ऑब्वियसली एक ऐसा रहता। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा कि एनाफेज 1 में भी क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम का। एनाफेज 2 में भी क्रोमेटिड का सेपरेशन में फेलियर हो सकता है, तो एनाफेज 2 वाला भी मैं आपको शो कर देता, सेम वही कंडीशन रहेगी, लेकिन बस इसका कारण कहां आएगा, एनाफेज 2 में आएगा। तो ठीक है, फिर वही केस उठाते हैं बेटा। ठीक है, इस बारी भी वही 2n=4, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। एक ले लो बड़ी और एक ले लो, एक पेयर बड़ी और एक पेयर छोटी क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिसजंक्शन वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब नॉन डिसजंक्शन, ये जरूरी नहीं है कि एनाफेज 1 में हो, एनाफेज 2 में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखो मान लो एनाफेज 1 हेल्दी हुआ, एनाफेज 1 हेल्दी हुआ, तो इधर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, इन दोनों सेल्स में क्या आ जाएगा, भाई देखो क्या बोलते हैं इनको, जो मियोसिस 1 से बनते हैं, जो सेल मियोसिस 1 से बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायड सेल्स बोलते हैं ना, वी कॉल देम डायड सेल्स। ठीक है ना, तो डायड सेल में कंडीशन क्या आ जाएगी, ऐसी। ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी क्रोमोसोम, देखो बड़ी छोटी बड़ी छोटी। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब इसके सिस्टर क्रोमेटिड को अलग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। तो अब इसमें भी क्या होता है बेटा, मियोसिस 2 इसमें भी होता है और मियोसिस 2 इसमें भी होता है। अब यहाँ पे इन दोनों सेल्स में क्या हो रहा है, डायड सेल्स में क्या हो रहा है, मियोसिस 2, जिसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो उस केस में ये दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाने चाहिए, अलग हो जाने चाहिए। लेकिन मान लो कि इधर जो है, मान लो इस वाले में नॉर्मल हुआ, इसमें नॉर्मल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लो इसमें नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल में इधर लेफ्ट में शो कर देता हूं, इस वाले में डायरेक्ट सेल में नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल केस क्या हो जाएगा, एक बड़ी इधर एक छोटी इधर, और एक बड़ी इधर एक छोटी इधर। देखो ना, ये बड़ी और छोटी अलग हो गई, एक एक बड़ी इधर चली गई, एक छोटी इधर चली गई। जब ये सेल डिवाइड करेगा बेटा, ये डिवाइड करा ना ये वाला सेल ऐसे, तब इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है, उसी तरह से ये वाला सेल जब डिवाइड करेगा, ठीक है, तो इसमें एक एक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, एक बड़ी की छोटी की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट
अभी देखो क्या होगा, इस वाले में हम लोग डिजीज शो कर देते हैं, इस वाले में हम लोग एबनॉर्मेलिटी शो कर देते हैं। तो एबनॉर्मल कंडीशन को मैं येलो से शो कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो ये वाला जो क्रोमोजोम है, ये वाला क्रोमोजोम, इसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाए, मतलब ये छोटा वाला तो टूटे लेकिन ये बड़ा वाला ना टूटे। तो उस केस में क्या होगा, ये एक ही सेल में चला जाएगा। ऐसा देखो, इसमें 2 आ गई और इसमें छोटे वाले की 1 आई। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, इसमें बस छोटे वाले की 1 आएगी। तो देखो सेम कंडीशन इमर्ज हो रही है, सेम कंडीशन जो यहां इमर्ज हुई थी। ठीक है, जो इस केस में इमर्ज हुई थी, ठीक है, कि एक में 3 आ गई, एक में 1 ही आई क्रोमोसोम, सेम यहां इमर्ज हो रही है। लेकिन ये जो अन्यूप्लॉइडी है, ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमेटिड की वजह से हुई इन मियोसिस 2, और वो जो एन्यूप्लॉइडी है वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की वजह से हुई। जो नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में हो रहा, एनाफेज 1 का नॉन डिसजंक्शन, उससे भी ये कंडीशन आ सकती है, और एनाफेज 2 के नॉन डिसजंक्शन से भी ये कंडीशन आ सकती है। सो इफ यू आस्क मी व्हिच वन इज मोर कॉमन, जनरली एनाफेज 2 वाला मोर कॉमन होता है, बट इट डिपेंड्स। तो याद रखो, नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में भी हो सकता, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम का, उससे भी एन्यूप्लॉइडी मतलब ट्राइसोमी मोनोसोमी हो सकती है बेटा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि एनाफेज 2 में भी क्रोमेटिड का सेपरेशन ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं ना। यहाँ पे हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन में, कि यहाँ पे प्रोटीन होता है सेंट्रोमियर में जो इसको जोड़े रहता है, कोहेसिन प्रोटीन। और कोहेसिन प्रोटीन का कभी कभी डाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाते। अगर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, एक सेल में 2 क्रोमेटिड आ जाएगा और एक सेल में ऐसा आ जाएगा। तो एनाफेज 2 में भी इस तरह से एन्यूप्लॉइडी का नॉन डिसजंक्शन सिस्टर क्रोमेटिड का होता है। ठीक है, लेकिन याद रखो, सिस्टर क्रोमेटिड का नॉन डिसजंक्शन अकर्स इन एनाफेज 2, और होमोलॉगस क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन ऑब्वियसली अकर्स इन एनाफेज 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है, लेकिन फंक्शनली दोनों सेम है, दोनों नॉन डिसजंक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे जब इधर इस लेवल पे जब नॉन डिसजंक्शन होता है तो 4 गैमीट इफेक्ट होंगे, चारों गैमीट इफेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ मियोसिस 1 में आ गया है ये चीज। तो यहाँ इस वाले से जो 2 गैमीट बनेगा, समझ रहे हो ना, मियोसिस 2 में जो 2 गैमीट बनता है ना, तो ये वाले से एक ही थोड़ी बनेगा ऐसा, ये वाले से एक बनेगा और दूसरा भी बनेगा ऐसा, देख रहे हो। और इस वाले से, मतलब इस वाले से येलो वाला ऐसा एक थोड़ी बनेगा, 2 बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एनाफेज 1 में हो रही है नॉन डिसजंक्शन, तो ऐसी कंडीशन इमर्ज हो रही है। देखो चारों गैमीट इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर मियोसिस 2 में हो रहा है, एनाफेज 2 में हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में 2 गैमीट नॉर्मल है, क्योंकि मियोसिस 1 नॉर्मल था। अब यहां पे एक बार ऐसा नॉन डिसजंक्शन इवेंट हुआ जिसकी वजह से ये 2 गैमीट इफेक्ट हो गए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता कि ये एक्स्ट्रा कॉपी इस गैमीट से आ रही है और एक इससे मिलता जुलता गैमीट आ जाए, वेरी वेरी रेयर, लेकिन ऐसा हो सकता कि इससे मिलता जुलता एक और गैमीट आ जाए जिसमें नॉन डिसजंक्शन हुआ हो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो, उस केस में ये क्रोमोसोम 2 इधर से भी आएगी, 2 इधर से भी आएगी, मतलब उस केस में टेट्रासोमी हो जाएगी, वेरी रेयर। ठीक है ना, तो क्या होगा, इस केस में टेट्रासोमी हो जाएगी। देखो 2 क्रोमोसोम बड़ी वाली ऊपर से आई, 2 क्रोमोसोम बड़ी वाली यहां नीचे से भी आई, और 2 छोटी क्रोमोसोम आई। ठीक है, तो छोटी वाली तो मैं नॉर्मल लिया, लेकिन बड़ी वाली की देखो 4 कॉपी हो गई, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। मतलब अगर 2 एबनॉर्मली हाई क्रोमोसोम वाले गैमीट अगर मिलेंगे तो उससे टेट्रासोमी हो सकती है। नेक्स्ट एक और केस है, अगर मान लो कि ये जो गैमीट बना है इसके जैसा एक और गैमीट बना हो जिसमें भी नॉन डिसजंक्शन हुआ हो और उसको क्रोमेटिड या क्रोमोसोम ना मिली हो, तो इसके मिलने से ऐसा होता है कि इसमें बड़ी वाली क्रोमोसोम एब्सेंट ही होगी। देखो इसमें बड़ी वाली क्रोमोसोम एटलीस्ट है ना, लेकिन यहां पे बड़ी वाली क्रोमोसोम ही एब्सेंट होगी। इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं नलीसोमी। क्या बोलते हैं, नलीसोमी। और इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्रासोमी। क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। तो आज आपने सीखा कि एन्यूप्लॉइडी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं। जब कंप्लीटली मतलब पूरा सेट एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इट कैन बी ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी। कभी कभी कुछ प्लांट्स में
प्लॉइडी ज्यादा होना नॉर्मल भी होता है, जैसे व्हीट प्लांट्स कॉमनली टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड होते हैं, बट इन जनरल इट इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अगर एक क्रोमोसोम का जनरली गेन और लॉस होता है तो एन्यूप्लॉइडी होता है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में मैं आपको यहां पे एक बार फाइनली लिख के दिखा दे रहा हूं। एन्यूप्लॉइडी में जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है 2n ± 1। ठीक है, अब इसकी वजह से नॉन डिस, इसका कॉज क्या है बेटा, इसका कॉज है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन एनाफेज 1 और फेल्योर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स इन एनाफेज 2, दोनों में से किसी एक वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो एन्यूप्लॉइडी है, ये एन्यूप्लॉइडी रिजल्ट करती है कई सारे, नॉन डिसजंक्शन रिजल्ट करता है कई सारे कंडीशन में। एक कंडीशन क्या हो गई, मोनोसमी, ठीक है, मुत्तुसमी, मोनोसमी। ठीक है, मोनोसमी में क्या होता, 2n-1, एक क्रोमोसोम कम हो जाती है। दूसरा कौन सा होता, ट्राइसमी। बेटा ट्राइसमी में क्या होता, 2n+1, किसी एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ऑटोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी, क्लाइनफेल्टर में एक्स क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी। ठीक है ना। नेक्स्ट, मोनोसमी में, टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की एक ही कॉपी। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक और कंडीशन मैंने आपको बताई, नलीसमी, जो इससे रिलेटेड है। नलीसमी में क्या हो जाएगा कि दोनों क्रोमैटिड लेस गैमीट अगर मिलेंगे, जो कि रेयर है, उससे क्या आ जाएगा, 2n-2, मतलब एक क्रोमोसोम टोटली एब्सेंट होगी। ठीक है ना, वन क्रोमोसोम इज टोटली एब्सेंट, इसलिए क्या बोल रहे हैं, नलीसमी है ही नहीं। नेक्स्ट, नंबर 4, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम का 4 कॉपी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टेट्रासमी। क्या बोलते हैं उसको, टेट्रासमी। और टेट्रासमी में आप लिख सकते हो 2n+2। क्या लिख सकते हो, 2n+2। तो आज हम लोगों ने ये सारे कंडीशन देख लिए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल in the next lecture when we'll study about chromosomal disorder. Thank you so much for watching this lecture. I'll see you in the next video.